लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कंट्रास्ट मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशंस होती है, मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। द सब्सटेंस विच एमिट्स द रेडिएशन can penetrate solid material, can ionize gases or affect photographic plate are called as radioactive substances. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सब्सटेंस विच एमिट्स द रेडिएशन। क्या कोई भी सब्जेक्ट रेडिएशन एमिट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल ये जो मोबाइल है, क्या वो रेडिएशन एमिट कर सकता है आपके सामने, या फिर अगर आपके सामने कुछ नोटबुक रखी हुई, क्या वो रेडिएशन एमिट कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें खुद की एबिलिटी होती है कि वो रेडिएशन एमिट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रेडिएशन एमिट करते हैं, साथ ही साथ सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट करते हैं। अब आप में से कुछ लोग अगर एयरपोर्ट पे गए होंगे या फिर वीडियो में देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, तो क्या होता है कि हमारा जो बैग होता है ना, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और बैग में जो कपड़े वगैरह होते हैं, तो वो हमारा जो लगेज होता है वो किससे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पे, जो हमारे सॉलिड मटेरियल मतलब बैग को पेनिट्रेट करते हैं। मतलब बैग में क्या है क्या नहीं है ये चेक किया जाता है। तो ये हम कैसे कर पाते हैं? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ही होते हैं जो हमारे बैग के अंदर क्या है वो उसे बिना खोले ही पता लगा सकते हैं। ओके, साथ ही साथ वो सब्सटेंस विच कैन आयोनाइज गैसेस जो होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनायन एंड केटायन। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एक तो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, उसके साथ साथ सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट करते हैं और गैसेस को आयोनाइज करते हैं और अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अभी जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो क्या होती है? आप सबने एक्सरेज तो देखे ही होंगे। किसी के घर में अगर बोन फ्रैक्चर हुआ होगा, हैंड फ्रैक्चर हुआ होगा, तो डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट निकालने को कहते हैं। तो एक्सरे रिपोर्ट क्या होता है? वो भी तो रेज ही होते हैं, राइट? एक्स रेज होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, एक्सरे में हमें जो हमारे बोन के जो इमेजेस होते हैं वो वाइट कलर में दिखते हैं और बाकी जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक बैकग्राउंड होता है। तो वो क्या होता है? वो होता है फोटोग्राफिक प्लेट। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट करते हैं, गैसेस को आयोनाइज करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो उसका एग्जाम्पल इज रेडियम, थोरियम एंड यूरेनियम। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये तो देख लिया हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। अब देख लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, इट इज़ अ प्रोसेस और वी कैन से फिनोमिनॉन of spontaneous and continuous emission of radiation by radioactive substance is called as radioactivity. किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में जो कैपेसिटी होती है रेडिएशन एमिट करने की, वो कैपेसिटी स्पॉन्टेनियस होती है एंड कंटिन्यूसली वो रेडिएशन एमिट करते रहता है। अब ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती। भले ही चाहिए आप रेफ्रिजरेटर में उसे रख लो या फिर फ्लेम पे रख लो या फिर किसी और कंडीशन में रख लो, तो उससे रेडिएशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर आप पर्वतों पे चढ़ के भी करोगे रेडिएशन का टेस्ट तो वह भी सेम ही आएगा, और ग्राउंड फ्लोर पे करोगे तो वह भी सेम ही आएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ना रेडिएशन को स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूसली एमिट करने का, प्रोसेस कहिए या फिर फिनोमिनन कहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, अब देखते हैं कि हाफ़ लाइफ होती क्या है। हाफ़ लाइफ इन जनरली हम क्या कह सकते हैं कि उसकी शेल्फ़ लाइफ,
मतलब हर एक प्रिपरेशन को उसकी शेल्फ लाइफ होती है। 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक वो प्रोडक्ट उसके ओरिजिनल फॉर्म में एज़ इट इज़ उसकी थेरेप्यूटिक एक्शन देने के लिए एक्टिव रहता है, तो वो होती है शेल्फ लाइफ। उसी तरह रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के प्रिपरेशन में उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। जितना टाइम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उसकी जो अमाउंट होती है उसे हाफ़ करने में लगता है, तो वो होता है उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल 5 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने वेक करके रखा हुआ है और 6 महीने तक वो एज इट इज़ है, लेकिन 7वें महीने में उसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो गई है, 2.5 ग्राम हो गई है। तो वो जो टाइम पीरियड रहता है 7 मंथ्स का, तो वो होती है हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब ये जो हाफ लाइफ होती है ये T1/2 इस तरह से डिनोट की जाती है। T मतलब टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिमेन इन इट्स क्वांटिटी ऑफ हाफ, तो वो होती है उसकी हाफ लाइफ। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई डीके कांस्टेंट, जो हम लैम्बडा से उसे डिनोट करते हैं। अब देखते हैं ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव substances which emits radiation and are used in medicines are known as radiopharmaceutical and they are mainly used in medicines। ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं और उन रेडिएशन का या फिर उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ हम एज अ मेडिसिन करते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उन्हें रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसा कहा जाता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली मेडिसिन्स में हम जब यूज़ करते हैं तो उन्हें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। अब उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में आता है रेडियो एक्टिव ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को डायग्नोसिस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है या फिर हार्ट में ब्लॉकेजेस तैयार हो गए हैं, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए कि वो ब्लॉकेजेस कितनी साइज़ के हैं, कितने बड़े हैं, वो डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के तौर पे। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ आयोडीन इन थायराइड ट्रीटमेंट। थायराइड ट्रीटमेंट के लिए भी क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है तो वहाँ पे आयोडीन अच्छे से रिलीज़ नहीं होता, एक्ट नहीं करता, इसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे नॉर्मल करने के लिए हम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो उस ग्लैंड में प्लेस कर देते हैं ताकि आयोडीन का जो सिक्रीशन है वो रेगुलर क्वांटिटी में होता रहे। और नेक्स्ट यूज इज़ सोर्स ऑफ रेडिएशन इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर। अगर कैंसर हुआ है तो आपने सुना होगा, अगर किसी को आसपास आपके कैंसर हुआ होगा या फिर कुछ हो सकता है कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो रेडियोथेरेपी से उन्हें जाना पड़ता है। तो वो जो रेडियोथेरेपी होती है दिस इंक्लूड दिस प्रिंसिपल कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग होते हैं या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मदद से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो वो होती है रेडियोथेरेपी। द नेक्स्ट थिंग इज़ रेडियो आइसोटोप। अब ये रेडियो आइसोटोप होते क्या है? ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें आगे चलकर बहुत काम में आने वाली है, इसलिए हम पहले डेफिनेशन पार्ट कवर कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होती है हम यहीं पे क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें आगे चलकर फिर से इसे एक्सप्लेन ना करना पड़े। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडियो आइसोटोप होते क्या है। Radioisotopes are the radionuclide having same atomic number but different atomic mass number। ऐसे रेडियोन्यूक्लियाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। अब उनके एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में ये जो एक 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 ये जो आपको दिख रहा है ना ये है एटॉमिक नंबर, और लेकिन ये जो एक, ये दो, ये तीन, ये जो आपको सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा है ना, तो ये है उसका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर 1 2 3 ये तो डिफरेंट है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है 1 वो है सेम। तो ये होते हैं रेडियो आइसोटोप्स। नेक्स्ट टर्म इज रेडियो आइसोबार। अब रेडियो आइसोबार्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोबार्स आर द रेडियो न्यूक्लाइड हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। रेडियो आइसोटोप में जो हमने देखा तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट रेडियो आइसोबार्स होते हैं। रेडियो आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, बट यहाँ पे सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब उसके एग्जाम्पल होते हैं कैल्शियम और
पोटेशियम। अब कैल्शियम का और पोटेशियम का यहाँ पे जो एटॉमिक मास नंबर है वो तो सेम है 40-40, बट एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है 20 एंड 90। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।